आज एक्सेल प्रोजेक्ट का वीडियो नंबर 2 है जिसमें हमारे सामने एक डेटा को रखा गया है। उसके साथ ही कुछ क्वेश्चंस को भी दिए गए हैं। उनके आधार पर हमारे सामने जो डेटा दिया गया है उसको एनालाइज करना है। तो आज के वीडियो में हम लोग सम इफ और सम इफ्स का यूज करके उनके क्वेश्चंस के आधार पर हम उस डेटा को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि सम इफ और सम इफ्स किस प्रकार से हमारे डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल और आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टूडियो में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने एक डेटा है, उसको यहाँ पे एनालाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। यहाँ पे सम इफ है और यहाँ पे सम इफ्स है। 4 क्वेश्चन हमारे सामने दिए गए हैं। उन क्वेश्चंस को हम सम इफ और सम इफ्स का यूज करके हल करेंगे। कैसे हल होता है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है, फाइंड द टोटल यूनिट्स दैट वेयर सोल्ड इन द ईस्ट रीजन। यानी कि हमारे सामने यहाँ पे यूनिट्स का टोटल निकालना है जो कि यहाँ पे सोल्ड ईस्ट रीजन में सोल्ड हुए हैं। तो यहाँ पे ईस्ट रीजन में जितने यूनिट्स सोल्ड हुए हैं हमें वहाँ पे सम करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आएंगे, इक्वल करेंगे और सम इफ का यूज करेंगे, देन टैप करेंगे। क्योंकि हमारे सामने एक ही क्राइटेरिया है, रीजन। अगर हमारे सामने एक ही क्राइटेरिया है तो हम वहाँ पे सम इफ का यूज करेंगे। तो हमारे सामने यहाँ पे दिया है रेंज, तो हमें उसका रेंज देना है जिसका क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया क्या है? ईस्ट रीजन। तो हमें रीजन का ले लेना है, रीजन कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है। देन कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, एक साथ हमारा सभी जो रीजन का कॉलम है उसके सभी डेटा सेलेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, देन कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है? ईस्ट। तो हम लोग डबल कोट में ईस्ट को लिख देंगे, EAST। डबल कोट को क्लोज कर देंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे। अब सम रेंज, तो हमें किसका सम निकालना है? तो हमें सम निकालना है यूनिट्स का। तो हम लोग सेम इसी प्रकार यूनिट्स को भी लिख लेंगे। तो हम लोग, हमारा यूनिट्स किस कॉलम में है? ई कॉलम में। तो हम लोग यहाँ पे E2 से हमारा यहाँ पे E2 से हमारा यहाँ पे है E44। तो हम लोग E44 ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारा टोटल जो रीजन ईस्ट रीजन में जो जितने भी टोटल यूनिट्स सोल्ड हुए हैं वो हमारे सामने यहाँ पे देखने को मिल जा रहे हैं। इनको चेक कैसे करेंगे हम आपको लास्ट में बता देंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट वाज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम बिल्डर। यानी सेम इसमें हमारा सामने क्या है? एक क्राइटेरिया है बिल्डर का और उसका हमें रेवेन्यू को यहाँ पे टोटल निकालना है। तो रेवेन्यू क्या हमारा कहाँ पे हमारा है? रेवेन्यू हमारा यहाँ पे है और वो हमारा बिल्डर आइटम का हमें टोटल निकालना है कि कितनी बार हमारा बिल्डर यहाँ पे रेवेन्यू में आया है, उसका हमें टोटल निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पे आ जाएंगे, सेम हम लोग करेंगे, यहाँ पे इक्वल करेंगे और सम इफ, देन टैप करेंगे तो आपका फार्मूला जो है लागू हो जाएगा। रेंज में, तो हमें रेंज में यहाँ पे बिल्डर का जो रेंज है उसको सिलेक्ट करना है। तो हमारा आइटम को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो हमारा रेंज क्या है? रेंज हमारा D। तो हम लोग D प्रेस करेंगे और उसके बाद D2 से हमारा यहाँ पे है D44। देन कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया हमें क्या देना है? बिल्डर। तो डबल कोट हम लोग यहाँ पे दे देंगे बिल्डर। डबल कोट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम लोग कॉमा देंगे। सम रेंज, इस बार हमें सम किसका निकालना है? रेवेन्यू का। तो हम लोग रेवेन्यू को सिलेक्ट कर देंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, हमारा एक साथ सभी सिलेक्ट हो जाएगा। सेम आप देख सकते हैं। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। यहाँ पे हमारा जो रेवेन्यू उसका यहाँ पे सम हुआ है जो यहाँ पे बिल्डर है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, बिल्डर का हमारे सामने यहाँ पे रेवेन्यू आ गया है। आप एक बार यहाँ पे फिर से फार्मूला को देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे किस फार्मूला को हमने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो आप हमेशा फार्मूला को ध्यान से लगाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई आंसर में कोई भी गलती देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, सम इफ हमने यहाँ पे रेंज दिया है, क्राइटेरिया का रेंज दिया है। रेंज हमारा यहाँ पे है आइटम में, D कॉलम में। तो D में हमने सेलेक्ट किया D2 से D44 तक। बिल्डर हमारा वहाँ पे आइटम है। उसके बाद हमें सम रेंज, जिसका हमें सम निकालना है। सम हमें निकालना है रेवेन्यू का, इसमें रेवेन्यू भी लिखा है। एंटर कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम लोग चलेंगे सम इफ्स की तरफ। तो यहाँ पर हमारे सामने 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ पे भी हमारा सेम डेटा है, बस क्वेश्चंस हमारा जो है बदल गया है। तो यहाँ पे आइए देखते हैं, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। यहाँ पर भी आपको टोटल रेवेन्यू ही निकालना है। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल रीजन वेयर द आइटम इज अ पेंसिल। यानी कि यहाँ पे कंडीशन हमारे सामने 2 दे दिया गया है।
पहला कंडीशन है कि आइटम में पेंसिल रहना चाहिए और उसके बाद रीजन में सेंट्रल रहना चाहिए। तो ये हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे और इक्वल करेंगे और सम इफ्स लगाएंगे, क्योंकि हमारे सामने जब मल्टीपल क्राइटेरिया जब आ जाती हैं तो हम लोग वहाँ पे सम इफ्स का यूज करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हमारे सामने सिंगल अगर क्राइटेरिया है तो वहाँ पे हम लोग सम इफ का ही यूज करेंगे। तो सम इफ्स लिख लेंगे, टैप करेंगे, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सम रेंज, तो हमें यहाँ पे सम रेंज देना है। तो सम किसका निकालना है, रेवेन्यू का। तो रेवेन्यू को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे या फिर हम लोग यहाँ पे नॉर्मल टाइप कर लेंगे G2, इसको कैपिटल में कर लेंगे G2 से हमारा यहाँ पे है G44, देन कॉमा प्रेस करेंगे क्राइटेरिया रेंज 1। तो हमें सबसे पहले जो क्राइटेरिया देना है, आप कोई भी क्राइटेरिया सबसे पहले दे सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि जो पहले उसको पहले दीजिए, जो बाद में उसको बाद में दीजिए। तो जो भी आपको क्राइटेरिया देना हो आप क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है हमारा, रीजन सेंट्रल। तो हम लोग रीजन के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, तो रेंज हमें देना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे B2 से हमारा यहाँ पे है B44। तो हमारा यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 सिलेक्ट हो गया है। देन कॉमा प्रेस करेंगे क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया क्या है हमारा, सेंट्रल है। तो हम लोग डबल कोट में सेंट्रल लिख लेंगे, डबल कोट को क्लोज कर लेंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे और इस बार हम लोग क्राइटेरिया नंबर 2 देंगे। तो क्राइटेरिया हमारा जो 2 पे है वो हमारा पेंसिल आइटम, तो हम लोग आइटम के क्राइटेरिया दे देंगे यहाँ पे। तो आइटम इसको यहाँ पे देना है, तो डी कॉलम में है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे D2 से हमारा यहाँ पे है D44। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डबल कोट में पेंसिल दे देंगे। देन उसके बाद हम लोग अगर हमें और भी क्राइटेरिया है तो हम लोग और इसी तरह क्राइटेरिया देते चले जाएंगे, लेकिन अब हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देन एंटर प्रेस कर देंगे। आपके सामने उसका रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट हुआ है जिसका यहाँ पे रीजन सेंट्रल है और यहाँ पे आइटम जो है वो पेंसिल है, उसका यहाँ पे रेवेन्यू हमारे सामने देखने को मिल रहा है। अगर कोई गलतियाँ होंगी तो हम जब आगे चेक करेंगे तो वहाँ पे इसको सही कर लेंगे। लेकिन आप फार्मूला पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फार्मूला हमने अप्लाई किया है सम इफ्स सम रेंज में देना है रेवेन्यू का। तो हमने यहाँ पे G कॉलम को सिलेक्ट कर लिया टोटल डेटा को। उसके बाद हमने यहाँ पे दिया है क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमें रेंज देना है पहले क्राइटेरिया का, तो हमने यहाँ पे रीजन का रेंज दे दिया है B2 से B44। उसमें हमने क्राइटेरिया दिया है सेंट्रल। आप मीनिंग को थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा कि आपकी अगर स्पेलिंग में कोई भी एरर आती है तो वहाँ पे आपका डेटा में भी एरर आ जाएगा, यानी कि आपको सही रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ध्यान से जो यहाँ पे मीनिंग दिया है सेंट्रल की वही को आप यहाँ पे लिखे डबल कोट में। उसके बाद हमारा रेंज 2 आता है, क्राइटेरिया रेंज 2, वहाँ पे भी आपको मीनिंग का ध्यान देना है और देन ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर कर देना है। आपके यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। यहाँ पे आते हैं हाउ मैनी यूनिट्स, यानी कि आपको यहाँ पे क्या करना है, यूनिट्स का यहाँ पे निकालना है टोटल। और देखिए इसमें क्या दिया है, हाउ मैनी यूनिट्स वेयर सोल्ड बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जॉन्स, यानी कि जॉन्स जो नेम है वो कितने यहाँ पे यूनिट्स को सोल्ड किए हैं। कॉस्ट ऑफ ईच आइटम देखिए जिसका ग्रेटर देन 4 है, तो यहाँ पे 2 क्राइटेरिया है जिसका ग्रेटर देन 4 है आइटम का, और इसके साथ ही जो नेम है वो जॉन्स रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नेम में जॉन्स देख लीजिए, यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे जो सेल्स नेम है उसको यहाँ पे जॉन्स रखना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे। सेम प्रोसेस को आप चाहेंगे तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं इस फार्मूला को, अन्यथा आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे और सम इफ्स टैप करेंगे, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सम रेंज देना है। तो सम हमें किसका निकालना है, यूनिट्स का निकालना है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट्स जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे या फिर लिख भी लेंगे E2 से हमारा यहाँ पे है E44। देन कॉमा प्रेस करेंगे क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमें क्या देना है, इसमें सेल्स का नेम देना है। तो सेल्स के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे C2 से C44। देन कॉमा प्रेस करेंगे और क्राइटेरिया में क्या देना है, जॉन्स देना है। तो हम लोग डबल कोट में जॉन्स को नाम लिख लेंगे, डबल कोट को क्लोज कर देंगे। देन कॉमा प्रेस करेंगे और इस बार हमें क्राइटेरिया नंबर 2 देना है जिसका रेंज देना है हमें।
तो रेंज में क्या है, यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ ईच आइटम। तो यहाँ पे आइटम जो सोल्ड हुआ है यहाँ पे कॉस्ट, देखिए यहाँ पे कॉस्ट यूनिट, तो हमें इसका सिलेक्ट करना है। तो हमें क्या करना है, F2 से हमारा यहाँ पे है F44, देन कॉमा प्रेस करेंगे और इसका जो क्राइटेरिया यहाँ पे है ग्रेटर देन 4, तो हम लोग डबल कोट में ग्रेटर देन 4 कर लेंगे, डबल कोट को क्लोज कर लेंगे और एंटर कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट शो हो जाएगा। एक बार और फार्मूला को समझ लेते हैं। सम इफ्स का हमने यूज किया, उसके बाद हमने यहाँ पे यूनिट्स का रेंज दे दिया जो हमें सम करना है। यहाँ पे लिखा भी है हाउ मैनी सम यूनिट्स, तो हमने यहाँ पे यूनिट्स का रेंज दे दिया। क्राइटेरिया रेंज 1, तो हमें जो हमारा जो सेल्स का नेम है जॉन्स है, उसका हमने क्राइटेरिया यहाँ पे दे दिया। देन वहाँ पे नेम दे दिया, उसके बाद हमने दिया यहाँ पे ग्रेटर देन, यानी कि ईच कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, यहाँ पे दिया जो कॉस्ट का आइटम है उसका हमें ग्रेटर देन 4 करना है, तो हमने ग्रेटर देन 4 करा, देन एंटर प्रेस कर दिया, तो हमारे सामने जो डेटा है वो हमारे सामने शो हो रहा है। देन लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाउ मैनी यूनिट्स डिड जॉन सेल एक्सक्लूडिंग पेंसिल आइटम, यानी कि जो जॉन्स है उसने कितने यूनिट्स को सेल किया है एक्सक्लूडिंग पेंसिल, यानी कि पेंसिल के अलावा। पेंसिल को हमें इसमें ऐड नहीं करना है, पेंसिल का हमें सम नहीं निकालना है, और जितने हमारे सामने आइटम है उनका हमें सम निकालना है। लिखा भी है एक्सक्लूडिंग पेंसिल आइटम, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, करेंगे और सम इफ्स, देन टैप करेंगे। इस बार हमें सम रेंज में यूनिट्स को ही निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट्स के कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे यूनिट्स का कॉलम है ई है, तो हम लोग क्या करेंगे, E2 से हमारा है यहाँ पे E44, देन कॉमा प्रेस कर देंगे। इसको हम लोग कैपिटल में लिख लेंगे ई को। क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 क्या है, फिर से हमारा सेल्स नेम में जॉन्स को रखना है, तो हम लोग यहाँ पे सेल्स नेम को सिलेक्ट कर लेंगे। सेल्स हमारा है C कॉलम में, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे C2 से हमारा यहाँ पे है C44, देन कॉमा प्रेस करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 में, क्राइटेरिया 1 में हमें देना है जॉन्स को, तो हम लोग डबल कोट में जॉन्स कर लेंगे, डबल कोट को क्लोज कर देंगे, देन कॉमा प्रेस करेंगे फिर से, और इस बार हमारा है पेंसिल आइटम, तो हमारा यहाँ पे पेंसिल आइटम का हम लोग कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, आइटम D से है, तो D2 से हमारा यहाँ पे है D44। तो हमारा यहाँ पे आप चाहेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपको फार्मूला शो हो रहा है, तो आप कहीं पर भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे है कॉमा प्रेस कर देंगे और क्राइटेरिया 2, तो हमारा क्राइटेरिया 2 क्या है, पेंसिल है, लेकिन ये क्या है, एक्सक्लूडिंग है, ठीक है। तो हम लोग डबल कोट में सर देन और ग्रेटर देन देंगे, और उसके बाद हम लोग दे देंगे पेंसिल, और डबल कोट को क्लोज कर देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे 266 यूनिट्स आ रहा है जो जॉन्स ने सेल किया है विदाउट पेंसिल, यानी कि पेंसिल के अलावा जो आइटम सेल किया उन्होंने, उसका हमारे सामने यहाँ पे यूनिट्स जो है वो हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है 266। तो अब हमारा आता है कि जो हमने यहाँ पे रिजल्ट को निकाला है वो सही है या गलत, कैसे चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे तो इनको क्लिक करेंगे, Ctrl A से सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट टैब में आएंगे और यहाँ पे पाइवोट टेबल पे क्लिक कर देंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कबुक लोकेशन में हम लोग यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये जो हमारा कॉलम है इसको, ये जो हमारा सेल है उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो उसके बाद हमारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो हमें ईस्ट रीजन को सिलेक्ट करना है, तो रीजन हमें रो में रख लेना है, और उसके बाद हमारा यहाँ पे वैल्यूज़ में यानी कि सब में यूनिट्स को, तो यहाँ पे यूनिट्स जो हमारा यहाँ पे है वैल्यूज़ में यूनिट्स को रख लेना है, और यहाँ से इसको हटा के ईस्ट कर लेना है। यहाँ से हटा के ईस्ट कर लीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए आपका यहाँ पे 691 देखने को मिल रहा है। सेम प्रोसेस से आप दूसरा भी कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे और Ctrl A कर लेंगे, आपका सिलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे इंसर्ट में जाना है, पाइवोट टेबल पर क्लिक करना है, एग्जिस्टिंग वर्कबुक पे क्लिक करना, लोकेशन पे क्लिक करना, और यहाँ पे क्लिक करके ओके कर देना है। आपका आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस को फिर से पढ़िए। यहाँ पे व्हाट वाज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम बिंडर, तो बिंडर हमारा किस में है देख लीजिए। यहाँ पे बिंडर हमारा आइटम में है, ठीक है, आइटम में बिंडर है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस बार रो के कॉलम में आइटम को रख लेंगे, और वैल्यूज हमारा यहाँ पे
रेवेन्यू का रखना है, तो रेवेन्यू को रख लेंगे। अब उसके बाद हम लोग इसको कट कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे हम लोग फिल्टर को अप्लाई कर लेंगे। केवल हमें बिंडर का देखना है, तो यहाँ से आल सेट को हटा देंगे और बिंडर पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो हमारा यहाँ पे देखेंगे कि आपका रिजल्ट जो है सही है। आप इसको बाद में डिलीट भी कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और डिलीट प्रेस कर देंगे तो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं सम इफ्स पे आते हैं। तो अब हमने जो सम इफ्स में जो क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, अब हम लोग उसके आंसर्स को चेक करेंगे कि क्या वो हमारे आंसर सही हैं या गलत हैं। तो जो सेम प्रोसेस हमने सम इफ में किया था, वही सेम प्रोसेस हम लोग सम इफ्स में भी करेंगे। तो आ जाते हैं यहाँ पे, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करते हैं, सारा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा और इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से पाइवट टेबल पर क्लिक करके हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कबुक पर क्लिक करने के बाद लोकेशन में आइए और लोकेशन में आपको लोकेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपको पाइवट टेबल को इंसर्ट करना है। उसके बाद ओके कर देना है, आपका यहाँ पे पाइवट टेबल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस को रीड करिए, ध्यानपूर्वक आपको क्वेश्चंस को रीड करना है। आपको रेवेन्यू को यहाँ पे सम निकालना है, जनरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल रीजन। तो यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे रख दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सभी को हटा के सेंट्रल पर क्लिक करके ओके कर देना है, आपका सेंट्रल दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आइटम में पेंसिल है, तो यहाँ पे क्लिक करिए, उसके नीचे ले आके छोड़ दीजिए। और उसके बाद हमारा पेंसिल यहाँ पे है, हमारा रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू को हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम वैल्यूज में रख देंगे। आप देखेंगे कि पेंसिल का जो यहाँ पे सम निकल के आया है 1540.32, यहाँ पे आपको सेम दिख भी रहा है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। तो हमने जो है एक क्वेश्चन को कर दिया है, बाकी अन्य क्वेश्चंस को आप इसी तरह अपने हिसाब से आंसर्स को चेक कर सकते हैं। अगर मैं सभी क्वेश्चंस को चेक करने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, तो अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह का प्रोजेक्ट के साथ एक और एक्सेल के वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।